नमस्कार, मैं राशिद और आज की बड़ी खबरों पर आज नज़र डालेंगे जहां देश हमारा तमाम मुद्दों से जूझ रहा है। महंगाई, रोजगार, नौकरी, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब हमारे देश के वो मामले हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। जो मीडिया दिन भर अगर इसे चलाए तो लगे कि हाँ, ये लोगों की हक की आवाज़ उठा रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मीडिया में जो आजकल चल रहा है वो आप सभी देख रहे होंगे, कैसे हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, दंगे फसाद, ये सब इन सब खबरें दिखाने से मीडिया को फुर्सत ही नहीं है। दिन भर ज्ञानवापी चलता है और उसके बाद क्या होता है, शाम को डिबेट होती है, लेकिन वो सब एक असरदार सा मामला होता है, उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। लेकिन तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनसे देश को भटकाया जा रहा है, देश की जनता को भटकाया जा रहा है। उन पर नजर डालते हैं कि आजकल देश में चल क्या रहा है। सबसे पहले मैं आपको आज की बड़ी खबर दिखा दूं, जहां अपने ही धर्म के खिलाफ अगर कोई बोले उस पर भी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कोई दूसरे धर्म के लिए कोई कुछ ना बोले। लेकिन मामले जो आजकल चल रहे हैं वो वाकई आपको हैरान कर देंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एक शख्स जो लीची की फोटो शेयर करता है उस पर कार्रवाई होती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर रतन लाल अपने ही धर्म के खिलाफ अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी हो जाती है और उनको भी जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इस मामले में एक नया ट्विस्ट तब आता है जब बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा कोई बयान देती हैं दूसरे धर्म के खिलाफ और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कहां गई वो पुलिस और कहां गया वो न्याय, जिसमें कोई नागरिक या कोई कंप्लेंट नहीं होने पर पुलिस खुद से एफआईआर दर्ज करती है और खुद से एक्शन ले लेती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं देखा जा रहा। क्या देखा जाता है कि बीजेपी नेता हैं और कुछ भी बोल के चले जाते हैं, दूसरे धर्म के खिलाफ कुछ भी जहर उगल दिया जाता है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे देश का माहौल कहां जाता है, आप ये देखिए। वहीं दूसरी तरफ खबर है कर्नाटक से, जहां दो मुस्लिम भाइयों ने एक शख्स की हत्या कर दी है। यह घटना कलबुर्गी की है और विजय कामला इस शख्स का नाम बताया जा रहा है। इसका कसूर सिर्फ इतना था, वो दूसरे समुदाय की लड़की से प्यार करता था और इसकी जान ले ली गई। जाहिर है कि आखिर हमारा देश कब जागरूक होगा, ऐसी घटनाएं कब थमने का नाम लेंगी। देश के कोने कोने से ऐसी घटनाएं आती हैं, कभी हिंदू लड़का होता है, मुस्लिम लड़की होती है, तो कभी मुस्लिम लड़का होता है और हिंदू लड़की होती है, और एक दूसरे समुदाय में मारकाट होती है और इसमें जान जाती है तो युवक की। आखिर हमें सोचना चाहिए कि उस लड़के के परिवार पर क्या बीतती होगी जिनका वो लड़का होगा। एक घर का चिराग जब बुझ जाता है तो उसके माँ बाप पर क्या बीतती है, ये आपको सोचना जरूर चाहिए। अगर आपके आसपास भी ऐसा है तो लोगों को जागरूक करिए, और ऐसी घटनाएं तभी थमेंगी जब हम इन धर्म जाति से उठकर अपने आप को सर्वोपरि मानेंगे, जब धर्म जाति से उठकर देखेंगे कि इनके अलावा भी और दुनिया है और हमें जीने का हक है। इसके अलावा एक खबर है, बहुत दुखद खबर है। लद्दाख से तुर्तक सेक्टर में सड़क हादसे में हमारे 7 जवान आज शहीद हो गए हैं, 19 घायल हैं। ये वो कहीं युद्ध करने नहीं जा रहे थे, कहीं हमला करने नहीं जा रहे थे, कहीं से कोई खबर नहीं थी, बस रास्ते से गुजर रहे थे जहां ट्रक नदी में उनकी गाड़ी गिर जाती है और इसमें 7 जवान शहीद हो जाते हैं। सोचिए, 7 जवान शहीद हो जाते हैं और उनके परिवार पर क्या बीतती होगी कि अचानक ये जो मौत हुई है इससे उनके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। हमारे देश के जवान जो हमारे देश के असली हीरो कहलाते हैं, वो देश की सेना देश की सरहद पर रक्षा करते हैं ताकि तमाम देशवासी, जो 140 करोड़ यहाँ पे देशवासी हैं, वो चैन की नींद सो सकें, और इसलिए वो वहाँ पर रक्षा करते हैं। और अचानक से उनकी जान चले जाना उनके परिवारों पर क्या बीतती होगी। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है आर्यन खान की। आर्यन खान मामले में उसे अब क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले में कहा जा रहा है, ट्वीट किया है संतोष गुप्ता ने, जिन्होंने साफ कहा है कि एनसीबी के मुंह पर जूता और गोदी मीडिया के मुंह पर गोबर मारने जैसा है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि एनसीबी उस टाइम पे बहुत हल्ला मच रहा था जिस समय आर्यन खान को पकड़ा गया था, और तमाम सबूत कहे जा रहे थे कि मीडिया में उनके खिलाफ तमाम सबूत उछाले जा रहे हैं, उनकी चैट लीक की जा रही है, ड्रग्स लेते थे, ड्रग्स पेडलर से संबंध बताए जा रहे थे। लेकिन अब जो क्लीन चिट मिली है उसमें साफ दावा किया है कि आखिर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आर्यन खान का नाम तक नहीं है। अब ऐसे में दोषी ये उतनी मीडिया भी है, जो मीडिया तमाम दिन भर ये चला रही थी कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन गिरफ्तार, बॉलीवुड बादशाह का बेटा आर्यन गिरफ्तार। आखिर उनकी जो इस इमेज को ठेस पहुंची है, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या मीडिया अपने एजेंडे को बताएगी? मीडिया ने दिन भर चलाए, दिन भर सुर्खियां बटोरी और उसको एक दोषी करार दे दिया था।
केवल मामले में नाम आने से। और वहीं दूसरी ओर उस अधिकारी जो कि समीर वानखेड़े हैं, आज वो खुद फंसे हुए हैं जिन्होंने इसको फंसाया था। तो ये थी वो आज दिन भर की बड़ी खबरें जिनसे रूबरू कराना आपको जरूरी हो गया है। आप देखिए देश का माहौल कितना बिगड़ रहा है, देश में चल क्या रहा है और आपको क्या दिखाया जा रहा है। देश में महंगाई हो, रोजगार हो, पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर आपकी रोजमर्रा की दिक्कत हो, उन पर मीडिया कितनी बातें करती हैं। सोशल मीडिया ही ये सबसे बड़ा माध्यम है जो आपको रूबरू कराता है देश में चल क्या रहा है और आपके हक की आवाज उठाने के लिए। सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी समस्याएं लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमारा जीवन किस तरह से गुजर रहा है, हमारी जिंदगी में क्या बदलाव आ रहा है, हम महंगाई से कैसे जूझ रहे हैं, देश में महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, वो आप सोशल मीडिया पे बताते हैं। लेकिन जो गोदी मीडिया है वो आपके हक की आवाज उठाने में आज कतराती है। वो तमाम पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार केवल और केवल ज्ञानवापी मस्जिद में जिक्र करने में मशगूल हैं, पूरे दिन अपना एजेंडा चलाते हैं, लेकिन आम जनता पर क्या बीत रही है वो ये नहीं दिखाते। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।